आखिर क्यों माता पार्वती ने अपने ही पुत्र कार्तिक जी को दिया श्राप? दोस्तों, इसके पीछे स्कंद पुराण में एक कहानी का वर्णन मिलता है। दोस्तों, स्कंद पुराण भगवान कार्तिक को ही समर्पित है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस एक ज्ञानवर्धक कहानी को। दोस्तों, भगवान कार्तिक का जन्म ताड़कासुर के वध के लिए हुआ था, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि वह भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही मरेगा। लेकिन दोस्तों, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि माता पार्वती ने अपने ही पुत्र कार्तिक जी को श्राप दे दिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उद्धव अग्निहोत्री की आवाज में। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रही थी और भगवान शिव चौसर खेलते खेलते अपना सब कुछ हार गए। यह देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से सब कुछ जीत लिया। जब भगवान शिव सब कुछ हार गए तो वह कैलाश से बाहर आए, और वह कैलाश पर्वत से जब बाहर आए तो वह धरती लोक में इधर उधर टहलने लग गए। जब इस बारे में भगवान कार्तिक को पता चला तो वह माता पार्वती के पास आए और वह फिर माता पार्वती के साथ चौसर खेलने लग गए। उन्होंने माता पार्वती को चौसर में हरा दिया और भगवान शिव की जितनी भी हारी हुई सामग्री थी उन्हें वापस लेकर वह भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें सौंप दी। लेकिन भगवान शिव वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। यह देखकर भगवान विष्णु भी वैकुंठ से भगवान शिव के साथ आए और वह हरिद्वार चले गए और वहां घूमने लग गए। इस बारे में गणेश जी को पता चला। गणेश जी माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह अपने पिता को वापस लेकर आए। लेकिन इस बार भगवान शिव और भगवान विष्णु ने एक लीला रची और इस लीला में भगवान विष्णु वह पासे बन गए और वह एक पासे का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान गणेश जब भगवान कार्तिक और भगवान शिव को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं, हरिद्वार में देखते हैं और भगवान शिव और भगवान कार्तिक को वापस लेकर आते हैं। जब भगवान शिव और कार्तिक जी वापस कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो भगवान शिव फिर से माता पार्वती के साथ चौसर खेलने की इच्छा जाहिर करते हैं। यह देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि आपके पास अब बचा ही क्या है। यह देखकर भगवान नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं और वह भगवान शिव जी को वह अपनी वीणा देते हैं। यह देखकर भगवान विष्णु तो अब पासे का रूप धारण कर चुके थे और माता पार्वती बार बार हारने लग गई। यह बात गणेश जी को पता चल गई और उन्होंने भगवान शिव की यह बात माता पार्वती को बताई कि भगवान हरिनारायण ही पासे का रूप धारण कर चुके हैं और इसीलिए पिताश्री बार बार जीत रहे हैं। यह देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि आपकी जटाओं में हमेशा गंगा के बोझ से आप दबे रहेंगे। और भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि आपको त्रेता युग में अवतार लेना पड़ेगा। और भगवान कार्तिक को यह श्राप दिया कि तुम हमेशा बाल अवस्था में ही रहोगे। इसी कारण कार्तिक जी हमेशा बाल्य अवस्था में ही रहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।